नमस्ते। वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा लाइफ में डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर डिसीजन लेने का आर्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसमें आपको डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन भी लेना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब आपको अपना डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन लेना चाहिए या फिर अपने डिसीजन को थोड़े समय के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक टर्म हमेशा समझें, डिसीजन फटीग। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो एनर्जेटिक लोग भी होते हैं उनके अंदर भी कॉग्निटिव कैपेसिटी ऐसी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा समय तक अपने दिमाग को वो चला सके, उनका दिमाग थक जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको डिसीजन लेने में थकान की वजह से डिले हो रहा है तो फिर आप ऐसे समय में डिसीजंस को ना लें, थोड़े समय के लिए उसको होल्ड पर रख दें। एक सर्वे का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोर्ट्स और सुनवाइयों के ऊपर जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि सुबह में कैदी की अगर पेरोल की सुनवाई हो रही है तो उसकी जमानत के पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही अगर सुनवाई दोपहर या दोपहर के बाद होती है तो उनके बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? यानी कि जो जजेस होते हैं उनके दिमाग पर भी ये फटीग का असर पड़ता है। अगर आप फ्रेश माइंड में होते हैं तो डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाता है और रैशनल डिसीजंस आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी डिसीजन में कुछ गिल्ट आ रहा है, अगर आपको लगता है कि जो वजह है डिसीजन लेने की या जो डिसीजन लेने का जो रिजल्ट होगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में गिल्ट दे सकती हैं, तो ऐसे डिसीजंस को आप ना लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप हमेशा उसके बारे में निगेटिव फील करते हैं और वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्टेड करता है। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि आज के टाइम में जब आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट है कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आपके पास आ जाती है। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के लिए बहुत सारा टाइम ही चाहिए और कई बार ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देता है, कन्फ्यूजन को भी देता है। तो अगर इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट अगर आपके ऊपर हो गया है और अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको आप एनालाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या फिर अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको डिसीजन कैसा लेना चाहिए, तो आप अपने डिसीजन को थोड़े समय के लिए होल्ड पर डाल दीजिए। सोच कर देखिए कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में उसका रिजल्ट क्या होगा। आप अपने आने वाले समय के बारे में सोचिए और देखिए कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं इसका रिजल्ट, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। आप अपने आप को जब सामने आईने में खड़े पाएंगे तो क्या आप अपने लिए कुछ निगेटिव सोचेंगे या आपको अफसोस होगा कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। अगर ऐसे डिसीजंस आप ले रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको अफसोस होगा या फिर ये आपको कहीं ना कहीं छोटा दिखाएगा, तो ऐसे डिसीजंस आप मत लीजिए। अगर आप बहुत इंपल्सिव हैं, बहुत आप इमोशनल हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इमोशनल बैलेंस अभी नहीं है तो ऐसे समय पर डिसीजंस ना लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं वो तो चले जाते हैं लेकिन आपके जो डिसीजंस होते हैं वो रह जाते हैं। तो कभी भी इम्पल्स में, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप डिसीजन मत लीजिए। अगर आप रिलैक्स्ड नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहे हैं और वहाँ पर आपका रीजनिंग और लॉजिक की एबिलिटी सही काम नहीं कर रही है, तो अपने डिसीजंस को आप होल्ड पर रख दें। अगर आप किसी सोशल कॉज के लिए डिसीजन ले रहे हैं या अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन किसी समाज के बड़े हिस्से को अफेक्टेड करने वाला है या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपको फैसले लेने हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हमेशा आप बहुत अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तब और भी बढ़ जाती है जब आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका निर्णय जो समाज के हित में है वही सही निर्णय है, क्योंकि अगर आपने समाज को ध्यान में रख के निर्णय लेना है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें आप अपने फ़ायदे नुकसान को किनारे करके सबसे पहले सोसाइटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर आपको डिसीजन को होल्ड पर रख देना चाहिए, जहां पर आपको डिसीजन को थोड़े समय के लिए टाल देना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका वेलबींग, आपका मेंटल हेल्थ आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करता है और आप अपने वेलबींग को और अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।